हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं केस कंट्रोल स्टडी के बारे में, राइट। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, हम ऑब्वियसली यह एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च या ऑब्जर्वेशनल स्टडी का एक टाइप है। इसमें हम दो चीज़ों को टारगेट करते हैं, एक जो डिसीज से सफ़र हुए हैं, डायग्नोस हुए हैं, और दूसरे जो डिसीज से सफ़र नहीं हुए हैं, डायग्नोस नहीं हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर था जिसके वजह से यह ये इस पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित हुई, राइट। इसीलिए इसको केस और कंट्रोल दोनों को साथ में रखा गया है, केस कंट्रोल स्टडी, राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली ये होता क्या है। तो आज का टॉपिक है केस कंट्रोल स्टडी। इट इज़ एन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन दैट कंपेयर्स इंडिविजुअल्स with a certain outcomes like cases to those without the outcomes, controls, to investigate association between exposures and outcomes। ठीक है, तो इसमें जो अगेन कंपैरिजन यहाँ पे होता है, ठीक है, ताकि यह एक तरह का ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च स्टडी है, जिसमें हम एक पॉपुलेशन को टारगेट करके उनको मतलब किसी भी चीज़ से जब वो एक्सपोज होते हैं तो कुछ ग्रुप जो रहते हैं, कुछ उनमें आउटकम रहता है, उनको हम केसेस बोलेंगे, और जिनमें कोई आउटकम नहीं रहता है उनको हम कंट्रोल बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली एक्सपोजर एंड आउटकम में क्या एसोसिएशंस है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल ये है, कंपेयरिंग पास्ट डाइटरी हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब उनका क्या खान पान है, जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, किस तरह के खान पान और लाइफ स्टाइल वो एडॉप्ट करे, और उसके बाद दे डायग्नोस्ड विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर, मे बी कोलॉन कैंसर, मे बी लिवर कैंसर। ठीक है, तो इसको केसेस बोलेंगे। लेकिन इसको फिर कंपेयर जब हम किससे कंपेयर करेंगे, दोज हु विदाउट कैंसर, इनको बोलेंगे कंट्रोल ग्रुप, मतलब हेल्दी रहेंगे, कैंसर नहीं रहेगा उनको, बट दे आल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ डाइटरी हैबिट, राइट। टू इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन, इसमें हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि डाइटरी फैक्टर और रिस्क ऑफ कैंसर के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, कि ये लोग क्यों कैंसर से सफर हो गए और ये लोग क्यों कैंसर से सफर नहीं हुए सेम डाइटरी हैबिट होने के बाद। क्या कनेक्शन है कि ये खान पान ही रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के कैंसर को लाने के लिए, ये। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं केस कंट्रोल। केस मतलब जिसमें डिसीज्ड पर्सन है, कंट्रोल मतलब जो नॉन डिसीज्ड हैं, उनको कंपेयर करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस तरह के खान पान या इस तरह के मेडिकेशन या इस तरह के एक्सपोजर से उनको कैंसर हुआ। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है फॉर कंडक्टिंग द केस कंट्रोल स्टडी। तो जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स हैं जिनको हमको देखना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, अब कोई भी रिसर्च को शुरू करने से पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है, एक क्वेश्चन होता है। तो वह क्वेश्चन क्या है? सो इसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। जो ये फेफड़े का कैंसर होता है उसको, मतलब वो कैंसर होने के पीछे क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, है ना। यह एक क्वेश्चन रहेगा, तो हम केस कंट्रोल स्टडी के लिए जा सकते हैं, जो कि एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। तो उसमें फिर दूसरा स्टेप क्या रहेगा, केस डेफिनेशन। अब केस का डेफिनेशन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल डायग्नोज्ड विथ लंग कैंसर विद इन स्पेसिफिक टाइम। मान लो 2023 में कितने लोग लंग कैंसर से डायग्नोस हुए, उनको लंग कैंसर आइडेंटिफाई हुआ। ठीक है, इसको हम डिफाइन करके उसके हिसाब से फिर हम केस कंट्रोल स्टडी करने वाले हैं। सिलेक्शन ऑफ केस, अब क्या है हमारा टारगेट, सिलेक्शन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, फ्रॉम हॉस्पिटल्स, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ही ये पैरामीटर्स मिलेंगे, या फिर इट मे बी अदर हेल्थ फैसिलिटीज, लाइक कोई मेडिकल कैंप हो सकता है, कोई मेडिकल फैसिलिटी हो सकता है जहाँ पे ये डायग्नोसिस होता है, जैसे कि टेस्ला वगैरह, है ना। तो इसमें है
फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स कहाँ से, जिनको डिजीज नहीं है ऐसे पेशेंट भी, ऐसे पार्टिसिपेंट कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। सेलेक्ट ए कंपैरिजन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट लंग कैंसर फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, उसी डिस्ट्रिक्ट या उसी स्टेट से हम लेने वाले हैं। और इट मे बी व्हाट इज देयर एज विद दिस रिलेवेंस टू दिस, राइट, एज, जेंडर एंड स्मोकिंग स्टेटस। ये लोग भी स्मोकिंग कर रहे थे, ये लोग भी स्मोकिंग कर रहे थे, तो वो भी मैच होना चाहिए, ठीक है। तो सब तभी तो कंपैरिजन सही बनेगा और जो आउटकम रहेगा वो हमको पता चलेगा, ठीक है। फिफ्थ वन है एक्सपोजर असेसमेंट। अब एक्सपोजर कैसे हुआ उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एसेस एक्सपोजर्स फॉर बोथ केस एंड कंट्रोल, ठीक है। दोनों ने सिगरेट पिया, लेकिन केस वाले जो पॉपुलेशन है उसमें कैंसर हो गया, कंट्रोल वाले में नहीं हुआ। फोकसिंग ऑन द रिलीवेंट टाइम पीरियड, वो एक टाइम पे ही होना चाहिए कि कौन से एज में हुआ, वो मे बी इन 2023 और 2024, क्योंकि हर साल अलग अलग कहानी होने वाली है। बिफोर लंग कैंसर इज केसेस, राइट। सो लंग कैंसर होने के पहले जो भी उनका मतलब वो था, उसको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो फिफ्थ सिक्स पॉइंट है इसमें स्टेप्स में। सो एनालाइज कलेक्टेड डेटा टू एसेस द एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड लंग कैंसर रिस्क। ये वो वाला जो मतलब डाइटरी हैबिट, ये सॉरी स्मोकिंग स्टेटस है और लंग कैंसर रिस्क किससे हुआ, या फिर स्मोकिंग की वजह से नहीं, कोई दूसरा कारण है ना। इंटरप्रेट द स्टडी फाइंडिंग and the etiology of lung cancer. What is the exact etiology, exact cause of फेफड़े का कैंसर, ठीक है। उसके बाद आइए एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छे से, तो कि केस कंट्रोल स्टडी को और अच्छे से हम समझ पाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है केस कंट्रोल स्टडी का। रिसर्चर्स कंडक्टिंग केस कंट्रोल स्टडी ऑन लंग कैंसर में रिक्रूट, वो पार्टिसिपेंट्स लेंगे, अगर ये लार्ज स्केल में है जैसे कि 300 इंडिविजुअल्स डायग्नोज्ड विथ लंग कैंसर, इसी को हम केस बोलेंगे, ठीक है। फ्रॉम ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन एनी हॉस्पिटल, जो कैंसर डिपार्टमेंट होता है ना, वहाँ से हम जो भी 300 डायग्नोज्ड पेशेंट हैं उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद मतलब फार्माकोविजिलेंस टीम और रिसर्चर्स दे आर गोइंग टू रिक्रूट एंड 300 इंडिविजुअल विदाउट लंग कैंसर, जो कि कंट्रोल्स हैं, फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन, जो एक कम्युनिटी से उनको मतलब उठाएंगे या उनको पार्टिसिपेंट्स बनाएंगे, ठीक है। और जो डेटा हमको ऑब्टेन होगा, तो उस डेटा में हम क्या क्या डेटा हमारे पास होना चाहिए। स्मोकिंग हिस्ट्री, कितने साल से वो सिगरेट पी रहा है, क्या है उसका एज, है ना। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, राइट, उसका एक्सपोजर रेट क्या है, मतलब हाउ फ्रिक्वेंटली दे आर इन्वॉल्व इन द सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। और उनसे इंटरव्यूज करने वाले हैं हम लोग, पूछेंगे उनको इंडिविजुअल जाके कि आप कब से सिगरेट पी रहे हैं, दिन में कितना पी लेते हैं, है ना, आपका एज क्या है, और कोई बीमारी तो नहीं है, टू डिटरमिन दी देयर एसोसिएशन विथ द लंग कैंसर रिस्क। तभी हमको पता चलेगा कि लंग कैंसर जो हुआ उनके साथ, उनके लंग में जो कैंसर डेवलप हुआ वो स्मोकिंग के लगातार यूज से है या फिर क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है शुद्ध हिंदी में। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो अपना खुद का नोट्स बना लीजिए या डायरेक्टली इसी नोट्स से पढ़िए। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है और लिखा गया है। थैंक यू।